5 साल पहले जब चुनाव जीत खड़ा हुए थे उसी टाइम पुल का नींव रखे थे कि पुल बना देंगे। अब जब लास्ट आ गया 5 साल खत्म होने वाला है तो एक दिन बैठ करके बोल दीजिएगा पुल बनेगा, कहिया बनेगा। हम विधायिका के पास कम से कम 50 लोग गए थे, उसका ऑफिस गए, ऑफिस में जाके हम उससे पूछे कि विधायिका जी इस काम को क्यों रोका गया, वो कुछ नहीं बोला, सीधा साफ सुथरा बोला कि दाना चिड़िया चू गई, दाना खा गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें कोर्ट का मामला है, कोर्ट समझेगा। या डीएम को कोई चिट्ठी निकाला गया क्या? हाँ चिट्ठी निकाला तो पहले यहाँ क्यों खन दिया? हाँ पहले क्यों खन दिया? सुनिए ना, इसको पहले यहाँ क्यों खन दिया? पहले वहीं खनता। किसी को थाली में आगू में प्रसाद देगा और छीन लेगा, आधा खाली खाना खाने देगा और छीन के ले चलेगा, कैसा लगेगा? और जब फोन करते तो अरुण भारती बात करने के लिए उनके पास नंबर भी नहीं है, उनका पीओ फोन उठाता है, पीओ बोलेंगे साहब अभी छुट्टी पर नहीं है। हम लोग 3 महीना फरवरी से उनको आवेदन दिए, आज मई जून चल रहा है सर, अब तक उनको छुट्टी नहीं मिला पब्लिक से बात करने के लिए। स्थानीय विधायक जो है वो कहीं अदर जगह पर कराना चाहती है, जबकि एक ही मौजा है, सब कुछ एक ही है। अब बताइए, एक संसद महोदय से सिर्फ बात करने के लिए हम लोग को कम से कम 4 महीने का इंतजार करना पड़ा, अब फिर भी बात नहीं हुआ। बता क्या जमुई में माननीय मुख्यमंत्री का कोई वैल्यू नहीं? हमारे स्थानीय विधायिका हैं, वो दलित और महादलित, दलित और महादलित का हक और अधिकार वो खा गए। लगभग 45 दिन कार्य होने के बाद आखिर क्यों रुक जाता है पंचायत सरकार भवन? आपको हम बता दें कि अभी हम मौजूद हूँ जिला से महज 15 से 16 किलोमीटर दूर दाढ़ा पंचायत में, जहां पर पंचायत में 2 जगह पंचायत सरकार भवन का निर्माण का कार्य हो रहा है। आप हमारे पीछे जो आप देख सकते हैं, इस पीछे में लगभग 45 दिन कार्य हुआ है और 45 दिन कार्य होने के बाद अचानक एक पदाधिकारी आते हैं और काम को रुकवा दिया जाता है। उसके बाद आपको हम पीछे भी दिखाएंगे, जहां पे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा रिमोट के द्वारा पंचायत सरकार भवन का निर्माण का जो नींव है रखा गया था, और ये वही बोर्ड है जहां पे लगभग 2 करोड़ रुपया की लागत से यहाँ पे मकान बनना था। लेकिन 45 दिन के बाद यहाँ पर इस काम को रोक दिया जाता है और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर कहीं और काम शुरू हो जाता है। नए डीएम आए और उनके पास ये लोग समस्या लेके गए थे और लगातार ये लोग अन्य पदाधिकारी के पास दौड़ रहे हैं। हम जानने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर काम यहाँ पे क्यों रुक गया। काम बन गया, ठेकेदार अपना मन से बंद किया है, उसके पास में कोई आदेश है या डीएम को कोई चिट्ठी निकाला गया क्या? चिट्ठी निकाला तो पहले यहाँ क्यों खन दिया? पहले क्यों खन दिया? सुनिए ना, इसको पहले यहाँ क्यों खन दिया? पहले वहीं खनता। किसी को थाली में आगू में प्रसाद देगा और छीन लेगा, आधा खाली खाना खाने देगा और छीन के ले चलेगा, कैसा लगेगा? पहले यूं यहाँ पर क्यों अथी किया? काहे अथी किया? यहाँ पर इतना काम करवा करके जनता के लोभित दे करके और उसके बाद नहीं यहाँ सरकार भवन बन रहा, सरकार भवन बन रहा है, और उसके बाद आंख में धूल झोल करके फिर वहां बनने लिए जा रहा है। क्या एक संवेदक के पास इतना पावर है जो एक जगह लाखों रुपया खर्च करने के बाद दूसरी जगह लाख रुपया खर्च कर दे? तो वही तो बोल रहे कि क्या कारण है, क्या वजह है, क्या वजह है, क्या कारण है जो कि यहाँ जो शादी कर रहा है, यहाँ छोड़ के फिर वहां बनने के लिए शुरू है। यहाँ जो कि पूरे जनता कम से कम हजारों के बीच संख्या में, वहाँ भी जनता जोर किया जाए, यहाँ भी जनता जोर किया जाए। देखिए कहाँ ज्यादा बहुमत है। अच्छा, पूरे गांव का यहाँ बीच होता है, वहाँ क्या है, एक हॉस्पिटल बन गया है। एक बार जो है क्या चीज हुआ, आज तक सारा हॉस्पिटल भी चालू नहीं हुआ है। उसमें देखा जाए डॉक्टर का अथी है लिस्ट, एक एनएम का लिस्ट है, क्या वो बैठता है, क्या वो इलाज होता है, हमको रजिस्टर दिखावे तो। अब वहाँ बन जाएगा, सरकार बनता क्या हो जाएगा? वहाँ तो बाबू साहब का मनमानी चलेगा। यहाँ कुछ भी होगा तो जनता का, पूरे जनता के बीच में जो होगा तो होगा, होवे करेगा। तो क्या माना जाए कि यहाँ पे ना प्रशासन का चलता है, ना ही विधायक का चलता है, यहाँ चलता है तो केवल संवेदक का? अब क्या कहे, हम तो देखे कि यहाँ चालू इतना काम हो, फंडिशन कटवा करके सब चीज हो करके और फिर रुक गया। गोदाम बन करके देखिए, सब में गोदाम काहे बनाया, शिलान्यास है क्या है लथी किया, शिलान्यास सब कुछ हो, गोदाम बना करके इतना ठीक करके और उसके बाद रुक गया। और रुकने के बाद जो शायद 6 महीना बाद एगो तालाब है, तालाब में खन गया। वो क्या है, जगह है, वो तो तालाब है। सरकार तालाब में बनाया जाए। अरे भाई, सरकारी मिट्टी कटा होगा, उसका जरूर कुछ होगा प्रूफ। सरकार के उसमें मिट्टी कटा हुआ है सरकारी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोरेलाल साहब हुआ।
तो जी ऐसा क्या हुआ जो 45 दिन के बाद यह काम यहाँ पे रुक जाता है? ये तो सोचने की बात है ना किसके दबाव में हुआ, किसी के दबाव में हुआ ना, तो स्थानीय विधायक के दबाव में हुआ है। स्थानीय विधायक जो है वो कहीं अदर जगह पर कराना चाहती है, जबकि एक ही मौजा है, सब कुछ एक ही है। पंचायत में 3 मौजा ही है, लथलथ, डाढ़ा, सुखलेवा। तो ये डाढ़ा मौजा में, यानी डाढ़ा मौजा सबसे बड़ा मौजा है पूरा पंचायत में, यानी पूरा पंचायत का 3 हिस्सा डाढ़ा मौजा है। तो डाढ़ा मौजा में बनना है, तो डाढ़ा मौजा में बनने के लिए यहाँ से आज से 3 महीना पहले, 4 महीना काम शुरू हो गया था। काम शुरू होने के बाद अचानक रुक गया। तो फिर अभी 10 दिन पहले ये डाढ़ा गांव में, डाढ़ा मौजा में नहीं बोलिए, डाढ़ा गांव में, यानी जो कि एकदम करोना के बॉर्डर पर नदी किनारे है, वहाँ पर ब्रिज भी हुआ है पास। तो ब्रिज के किधर से निकालेगा और उसको किधर बनाएगा, ये तो हम लोग नहीं कर सकते, वो तो वही स्थानीय विधायक ही बता सकती है। 11,000 तार भी है बीच बीच में। कोई पब्लिक के लाभ अच्छा ये बताइए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री और जो पंचायती राज के मंत्री हैं उनके द्वारा इसका रिमोट से शिलान्यास किया गया था, हाँ। फिर उसके बाद कहीं और जा रहा है। तो वही तो शिलान्यास हो गया, सब कुछ काम भी चालू है, वही संवेदक है, संवेदक भी नहीं बदला है। अच्छा, संवेदक भी वही है, प्रमोद कुमार जो है वही संवेदक वहाँ भी है अभी, और यहाँ भी सिर्फ खाता खसरा बदला है, और किसके दबाव में बदला ये तो अब वही लोग जाना है। जब यहाँ पर 2 करोड़ 34 लाख का योजना से यहाँ पे जब काम हो रहा था, तो यही पैसा वहाँ भी इन्वेस्ट हुआ होगा। पैसा तो यही इन्वेस्ट होगा, पैसा तो यही होगा। हम लोग को तो जब 45 दिन काम होके बंद हो जाता है, तो वो पैसा फिर क्या संवेदक अपने घर से देंगे कि आम लोगों का पैसा जाएगा? अब इसमें तो वही बता सकता है, संवेदक ही बता सकता है, या तो विधायक जी बता सकते हैं कि कहाँ से अपना फंड से उसको मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे, वो तो वही बता सकती है। अभी लगातार आप लोग जिलाधिकारी के पास जा रहे हैं, क्या वहाँ से क्या आश्वासन मिला है? वो बोले जांच हम स्थल पर भेजेंगे निरीक्षण में, उसके बाद आगे। क्या जमुई में माननीय मुख्यमंत्री का कोई वैल्यू नहीं? जब रिमोट से वो शिलान्यास करते हैं तो क्या उनकी बात यहाँ पर अधिकारी क्या नहीं मान पाते? लोकल विधायक जमुई की जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं विधायक कर रहे हैं जी। ऐसा उनको क्या हो गया जो यहाँ से वहाँ कर रहे हैं? जाति विशेष सर, जाति विशेष। बिल्कुल बिल्कुल। इस अगर यहाँ पे बनता तो यहाँ के लोगों को क्या फायदा मिलता और वहाँ पे क्या फायदा मिलेगा? वहाँ पर्सनल फायदा होगा ना अच्छा, बाबू साहब का। यहाँ 90% में सारा जाति है सर, सबका कहना है यहीं बनेगा। बिल्कुल, वो सबका सरकार में है, सरकार का अंग है उसके साथ, इसलिए ऐसा खेल हो रहा है। तो विधायिका से मिले? हाँ, हम 4 नंबर वार्ड सदस्य आते हैं, मेरा नाम दासो मांझी हुआ, ठीक ना। हम विधायिका के पास कम से कम 50 लोग गए थे, उसका ऑफिस गए। ऑफिस में जाके हम उससे पूछें कि विधायिका जी इस काम को क्यों रोका गया, वो कुछ नहीं बोला, सीधा साफ सुथरा बोला कि दाना चिड़िया चू गई, दाना खा गई, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, कोर्ट का मामला है, कोर्ट समझेगा। तो कोर्ट का मामला हुआ कहाँ? कोर्ट तो कोई आदेश नहीं दिया और काम चालू करवा दिया। कोर्ट से कोई आदेश नहीं, काम चालू, कल काम चालू करवा दिया। तो उसका तो मनमानी चल रहा है ना, उसका मनमानी चल रहा है विधायिका को। और जो कि हम लोग यहाँ 1880 परिवार खले हैं बीच में, जो कि ऐसी परिवार को लाभ होगा, और जिस जगह पर बन रहा है उस जगह पर ऐसी परिवार को जा नहीं सकता है, एकदम नदी किनारे बन रहा है। और इस बात को समझ लीजिए कि वहाँ पे सरकारी अस्पताल भी बना, वो भी बलजोड़ी हुआ, और वहाँ पे कोई भी ऐसी परिवार को एक दवाई भी लेता होगा ना तो दिखावे डॉक्टर कि हाँ सुदामापुरिया डाढ़ा पंचायत से कोई भी ऐसी परिवार से दवाई लेता है मेरे यहाँ, वो भी दवाई नहीं लेता है, खाली अपना सुविधा के लिए ये लोग बना रहा है। मतलब पैसा निकालने के लिए ये चीज कर रहा है, वो लोग पैसे निकालने के लिए कर रहा है और भेदभाव अपना मनमानी के लिए कर रहा है कि मेरा मन चलेगा। यहाँ पंचायत सरकार भवन लोगों के लिए बनाया जाता है, लेकिन वो नहीं है, उसके पास, विधायिका के पास ये नियत नहीं है। अगर विधायिका के पास ये नियत रहता तो अपना वोट बनाने के लिए वो घर ऐसी परिवार से आता और पूछता कि बीच कहाँ होता है, तो हम लोग 1800 ऐसी परिवार इस बीच में पड़ते हैं। अब वहाँ दिखा दे कितना ऐसी परिवार है, जहाँ जिस जगह बन रहा है उस जगह कितना ऐसी परिवार है, बता दिए विधायिका जी। मेरा नाम दासो मांझी हुआ, मैं 4 नंबर वार्ड सदस्य हूँ और मेरा ही वार्ड में बन रहा है। अच्छा, तो आपको तो खुशी होना चाहिए ना, आपके हाँ, वार्ड में खुशी हूँ मगर दुखी हूँ, विधायिका के लिए दुखी हूँ। काम मेरा फिर रुका क्यों? मैं सरकार से भी जानना चाहता हूँ कि आप शिलान्यास किए हैं, देखिए शिलान्यास
बोर्ड यही है, गोदाम उसका यही बनाया हुआ है, तो फिर ये रुक रहा है क्यों? आप जब शिलान्यास यहाँ की है तो काम फिर वहाँ कैसे हो रहा है? 4 नंबर वार्ड में शुरू से सब शिलान्यास हो चुका है, तो काम यहाँ होना चाहिए ना। चलिए कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ जी आपका? ब्रह्मदेव यादव। यादव जी, आपके यहाँ बन रहा था, कहीं और चला गया, क्या? ये विधायक का देन है ना, ये विधायक का देन है। हाँ, और डीएम लेडीज थी, अच्छा, उन दोनों मिल करके मैंने स्थल को चेंज किया है। जब मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री थे, उन दोनों के द्वारा रिमोट से यहाँ पे शिलान्यास किया गया था, कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। 45 दिन काम होने के बाद रुक जाता है। हाँ, तो यही तो दोनों मिली भगत बना करके स्थल को चेंज करवा लिया। खाली खाता खसरा चेंज हुआ है और तो बस। कुछ हुआ नहीं है, खाता खर्चा कुछ बदल दिया गया। खाली खाता खसरा बदल दिया है। तो क्या हुआ था उस दिन? आप लोग तो होंगे, कैसे क्या काम को रोका गया था? मैंने बोला था कि मैंने कोर्ट कर दिया, तो कोर्ट तो हुआ नहीं, अच्छा, कोर्ट भी नहीं हुआ, कोर्ट कोई डिसीजन भी नहीं दिया है, अभी डिसीजन नहीं आया है। कोई डिसीजन नहीं। पंचायत सरकार भवन आपके यहाँ लगभग 45 दिन काम होता है और अचानक एक दिन काम बंद हो जाता है, क्या कारण है? क्या मारपीट कर रहे थे क्या? नहीं, मारपीट नहीं कर रहे थे। यहाँ का आदमी जो है हमारे डाढ़े पंचायत का बाबू साहब लोग, वो सोचते हैं कि यहाँ नहीं बने और बाबू साहब के घर में बने, और उससे हम लोग बहुत दुखी हैं, इतना दुखी हैं कि वहाँ बन जाने के बाद हम लोग जा नहीं सकते हैं। और जब हमारे यहाँ बीच में बनेंगे तो हमारे डाढ़ा पंचायत का सगर से बीचों बीच जगह है, और यहाँ बनने से हम लोग सुखी रहेंगे, खुशी रहेंगे, और वहाँ बनने से हम लोग अति दुखी रहेंगे। इसलिए वहाँ नहीं बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ बनता तो कितने लोगों को फायदा होता है? 90% लोग यहाँ जो है डाढ़ा पंचायत का, सभी का अच्छा लगेगा, सभी का खुश रहेगा, सभी का बनने के बाद 90% आदमी लाभ हाँ, उठा सकता लाभ है। उठाएगा। वहाँ यहाँ अगर बनता है तो 90% हर एक कास्ट का जाति का लाभ उठा सकता है, और वहाँ सिर्फ मतलब बाबू साहेब का समाज का ही है, मतलब 10% वोटर है, वही सबसे मतलब उसका लाभ उठा सकता है। पार्टिकुलर कहा जाए तो एक जाति को हाँ। ही फायदा मिलता है। ये वो सबका बाबू साहेब का विधायक है, मंत्री है, वो दोनों इंटरफेयर करके वहाँ किसी वजह से घूस दे या पैसा दे, वो वजह से डीएम को कुछ पैसा दे या मतलब खिला पिला के वहाँ आदेश करवा लिया है। हाई कोर्ट अभी आदेश नहीं किया है। अच्छा, ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। हाँ, ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, मगर वो पुराने डीएम साहब जो थे, पता नहीं आदेश दे के वो चल गए या ट्रांसफर हो गए। नया डीएम साहब जो आए उनसे हम लोग का मुलाकात हुआ है, वो बोले हैं कि मतलब स्थल को जांच किया जाएगा। कुछ और लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए कि आखिर 45 दिन में ये लोग ऐसा क्या किए जो काम बंद हो गया। आपके पंचायत में काम होता है 45 दिन तक लगभग, और काम बंद हो जाता है, क्या आप लोग मारपीट करने लग गए थे या क्या जो एक जगह से दूसरी जगह चला गया योजना? मारपीट नहीं कर रहे थे सर। यहाँ पे जो हमारे स्थानीय विधायक हैं वो दलित और महादलित का हक और अधिकार वो खा गए, और अपने विशेष जाति को, महादलित और दलित का अधिकार जो अपना विशेष जाति को गोद में दे दिए हैं। दलित महादलित परिवार का जो हक और अधिकार था, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिए थे, वो जो है बाय जबरन उठा करके अपने विशेष जाति को, जो उनके चमचे हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके घर में गोद में परोस दिए हैं। जो महादलित और दलित, देख लीजिए समाज के सभी लोग आए हुए हैं। अब ये लोग दर दर भटकेंगे। ये लोग यहाँ से हमारे मुख्यालय, जम्मू मुख्यालय 16 किलोमीटर दूरी है, वो तो हम लोग ठोकर खा ही रहे थे। बरहट ब्लॉक हमारे यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूरी है। हम सरकार यही चाही थी ना कि पंचायत में दे देंगे, पंचायत में सारे पंचायत ग्रामीण वासियों को जो है सुख सुविधा मिलेगी, लेकिन तो विधायिका तो ऐसा चाहिए नहीं। वो दलित और महादलित परिवार का हक और अधिकार जो अपने विशेष जाति को गोद में परोस दिए, ये तो सारा इंसाफी है। जब हाई कोर्ट इस मामला को हो चुका है, जब वो फैसला नहीं सुना है, तो बाय जबरन आप काहे कर दिए? डीएम के मिली भगत से डीएम एक दिन भी नहीं जांच की है। स्थल पर आकर के हमको दिखा दे वीडियो और फोटोज कि आप आके चेक किए हैं, तब आपने स्थल हस्तांतरण किए हैं, या आपका कोई पदाधिकारी आया
उसका वीडियो फुटेज हमको दिखाइए। हम मांग करते हैं प्रशासन से कि दे सकते हैं, वो हमारे ग्रामीण को दिखा सकते हैं कि हमने जांच किया है, उसका रिपोर्ट दिखा दे कि धरातल पर आकर के हम रिपोर्ट जांच किए हैं। उसका फोटो होगा ना कि जो जांच किए हैं, उसका फोटो होगा ना कि क्या जांच किए हैं। बिना आए हुए सिर्फ फोन के धमकी पर, पावर के धौस पर जो है स्थल को संसाधन किया गया है। अब बताइए कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग ने यहाँ के संसद महोदय जो है अरुण भारती, उनके पास भी आवेदन दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं। वोट तो लेके चल जाते हैं सब लोग। क्या करेंगे हम लोग। गरीब गुरुआ का सुनने के लिए कोई यहां बैठा हुआ नहीं है, कोई नहीं है। सिर्फ वोट लेना जानते हैं। हम तो यहाँ स्थानीय विधायिका से तो बोलते हैं आप रिपोर्ट निकलवाइए, आपका वोटर डाला पंचायत में कितना है, जिसका गोद में आप दिए हैं ना, आपका वोटर कितना है, आप देखिए निकाल करके वोटर लिस्ट, आपको वोट कितना मिला। 1880 परिवार जो है आपको वोट खुलेआम किया है, और उसके साथ आपको छल करने के छल कर दिए। ऐसे कैसे होगा। आपको 100 वोट नहीं मिला है। आपका जिसके गोद में आपने परोसा है 100 वोट आपको नहीं मिला है। अगर मिल जाए तो आप जो चैलेंज स्वीकार कीजिएगा, पूरे डाड़ा पंचायत का ग्रामीण आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। अरुण भारती लोजपा के जो अध्यक्ष हैं, इस मामले में वो चुप क्यों हैं? वही तो बात है, सिर्फ वोट लेने के लिए फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बस वोट लेने के लिए। बाकी बात हमने कब से कब, हम दासो मांझी जो हमारे 4 नंबर वार्ड हैं, हमारे मित्र हैं, वो हम दोनों ने कम से कम तो 5 बार उनके पास गए हैं आवेदन लेकर के। और जब फोन करते थे अरुण भारती, बात करने के लिए उनके पास नंबर भी नहीं है। उनका पीओ फोन उठाता है, पीओ बोलेंगे साहब अभी छुट्टी पर नहीं है। हम लोग 3 महीना फरवरी से उनको आवेदन दिए हैं, आज मई जून चल रहा है सर, अब तक उनको छुट्टी नहीं मिला पब्लिक से बात करने के लिए। अब बताइए, एक संसद महोदय से सिर्फ बात करने के लिए हम लोग को कम से कम 4 महीने का इंतजार करना पड़ा, अब फिर भी बात नहीं हुआ। बताइए क्या बिहारी फर्स्ट है, बिहार फर्स्ट। यहाँ पे महादलित दलित टोला है हिम्मत चिराग पासवान के, वो भी दलित समाज से आते हैं, इस मामला को उठाएं, बोलेंगे एक शब्द उनका संसद महोदय इस मामले को नहीं बोलेंगे, हम जानते हैं नहीं बोलेंगे। वो लोग भी बड़े बड़े लोग के गोद में पलते हैं, सिर्फ दलित का वोट लेना जानते हैं वो लोग। इस मामला को कोर्ट में गया है, कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। वो बोले आवेदिका पर छोड़ देते हैं, आवेदिका जो है मिली भगत मिल करके, दोनों मिल करके माल खाएं, पैसा खाएं, खा करके जो है दोनों काम अपना कर लिया। सिर्फ खाता खासरा चेंज किया गया और कुछ नहीं। अगर आपने स्थल हस्तांतरण किए, शिलान्यास करवाते, बोर्ड गड़वाते, कहा ना बोर्ड गड़वाए, बोर्ड गड़वाएगा यहाँ पे, काम होगा दूसरे जगह। ये कौन सा न्याय है। इस कार्य को समाप्त होने की तिथि है 18/3/2026। क्या लग रहा है इस विवाद में ये काम कंप्लीट कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। जब तक ये स्थानीय विधायक रहेंगे तब तक डाड़ा पंचायत का उजागर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और जहां पे वो बनवाना चाह रहे हैं वहीं पे वो जो है एक माजमा लगा करके जो पुल का आश्वासन दिए कि पुल बनेगा। क्या पुल बनेगा जी। अब 5 साल पहले जब चुनाव जीत खड़ा हुए तो उसी टाइम पुल का नींव रखे थे कि पुल बना देंगे। अब जब लास्ट आ गया, 5 साल खत्म होने वाला है, तो एक दिन बैठ करके बोल दीजिएगा पुल बनेगा। क्या बनेगा, फिर वोटा लीजिएगा तब। वहां पे जहां पे बना रहा है वहां पे 11,000 का तार गया, कैसे बनेगा बताइए। बाय जबरन जो जहां पे बनाया जा रहा है वहां पे खेत पोखरी था, पोखरी वहां से मछली पलाता था। 2004 में उसमें योजना के तहत काम भी हुआ, वो तालाब था। 2004 में जो है उसमें काम भी हुआ है सरकारी योजना के तहत। अब बताइए उसमें जो है बनाया जा रहा है पंचायत सरकार भवन, वो तो धंस जाएगा। बाढ़ आएगी तो पानी गिरेगा तो धंस जाएगी। चल जाएगा ना। जब बाढ़ आता हमारे सुखलेवा जो राजस्व है, जो सुखलेवा राजस्व है 2000 में 2002 में
हमको कंफर्म पता नहीं, 2000 या 2002 में बाढ़ आया था पूरा, 2000 में पूरा गांव का गांव खत्म हो गया था। अब बताइए कि अगर नदी में बाढ़ आता, नदी किनारे में वो कटौना पंचायत के बगल में है, बॉर्डर पर है, अगर बाढ़ आएगी तो पंचायत सरकार भवन चल जाएगा। हमारे सरकार ने जो सुख सुविधा दिया ग्राम पंचायत वासियों को, वो तो मिट्टी में मिल जाएगा। पंचायत के बीच में बनना चाहिए जहां बनना चाहिए। हम तो बोलते हैं, चैलेंज करते हैं डीएम साहब जो नहीं हुआ है, हम विधायिका को भी बोलते हैं, निमंत्रण देते हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से कि आप आइए, आप निमंत्रण देते हैं आपको, आइए, आपका स्वागत है। आप जांच कीजिए धरातल पर आकर के कि जनता कहां चाहती है, वोट करवा लीजिए, खुले चैलेंज है, वोट करवा लीजिए घरे घर। इस संबंध को लेके कभी क्या उनके मिले हैं विधायक से भी? विधायक से बोले तो हमारे दासो मांझी लक्ष्मण जी, और हम लोग गए थे, क्या बोले थे, चिड़िया चूक गई तो क्या करेगी, चिड़िया चुग गई, चिड़िया चूक गई, कहा के हाथ से वो निकल गए। हम लोग ने उनके ऊपर इसलिए भरोसा किया था, नौजवान है, युवा पीढ़ी है, एक गांव का जो है, जो गांव का है लड़की है, एक बहन की तरह हम लोग के लिए भला सोचेगी, लेकिन नहीं, उनके भी माइंड में जो है जातिवाद का कीड़ा पनप रहा है, और पनप ही रहा है अभी तक भी। यही कारण से जो है पनप फैला दिए हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार हुआ।